नमस्कार। तो कल तो आप सभी लोगों को मजा आ गया होगा। कांग्रेस की एकमात्र सांसद गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हो गई और वो नेता सब उनका स्वागत कर रहे हैं जो आज से कल तक, मतलब कल छोड़ के परसों तक उनको दम भर सुना रहे थे खरी खोटी कि लूट के खा गया, भ्रष्टाचारी है उसका पति, तो 4,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, सब कुछ कर रहे थे। और आज अचानक हृदय परिवर्तन होता है। कल गीता जी का हृदय परिवर्तन होता है और वो भाजपा में शामिल हो जाती हैं। अब भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा के वॉशिंग मशीन में जैसे ही वो धुलेंगी, सारे दाग धुल जाएंगे, सारे के सारे दाग धुल जाएंगे। तो इसी बात से हम शुरू करने वाले हैं आज कि देखिए, कोई भी नेता किसी भी पार्टी में कभी भी जा सकता है, लेकिन जब तक वो उस पार्टी में नहीं होता है, विचारधारा जब अलग होती है, तो ये क्या करते हैं, इल्जाम का दौर चलता है। जैसे भाजपा में शामिल होने से पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे इल्जाम लगाया करते थे कि ऐसा है वैसा है, अगर ये प्रधानमंत्री बना तो हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। हालांकि सब झूठी बोलते हैं ये लोग, लेकिन बोला तो था इन्होंने कि सत्ता पाने के लिए भाजपा कुछ भी कर सकता है। सही बात है, सत्ता पाने के लिए भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को ही अपने आप में शामिल कर दिया और प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया, लेकिन वहां चली नहीं कुछ इनकी, लोगों ने वैल्यू ही नहीं दिया, तो अब बस भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और बताइए किसको बनाया? उस व्यक्ति को जो बोलता था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। जनता पूरा दम विश्वास में था कि अरे मरांडी जी बोल रहे हैं भाई, कुतुब मीनार से कूदेंगे तो मतलब कूदेंगे। अब बताइए मरांडी जी, ऐसा कोई मतलब राज्य कहीं जनता के साथ छल करता है जी? कूदे भी नहीं महाराज, कूदे भी नहीं। और आज से पहले आप नीतीश कुमार को लोटा 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 बोलते थे, दल बदलू बोलते थे, पलटू राम बोलते थे। आप भी तो जेवीएम से आ गए भाजपा में, आप भी तो अपने बात से पलट गए, तो लोटा तो आप भी हुए। पलटू राम का पूरा जिसको बोलते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक आप में भी आया हुआ है। ये राजनीति है, होते रहता है इसमें, खैर हम लोगों को समझना चाहिए। तो कल से बोला जा रहा है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा झटका मिला है कि इकलौती सांसद गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हो गई। और आज तक में उनका एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें वो कहती हैं कि आला कमान से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, वो लोग राज्य को लेकर के सीरियस नहीं है, प्रधानमंत्री जनहित कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके राष्ट्र हित नीति को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए मैं आज भाजपा में शामिल हो रही हूं। तो गीता जी, अगर कांग्रेस के आला कमान आपसे नहीं मिल पा रहे थे या नहीं आपको वैल्यू दे रहे थे, इसका मतलब आप में कमी है। आप अपना इंपॉर्टेंस उसके सामने में अपना वैल्यू नहीं बना पाई, तब तो चुनाव जीतने के लिए आप कांग्रेस का साथ ली। जनता देखा कि अरे कांग्रेस के साथ हैं ये, इनको वोट दो। कुछ आपका वोट भी होगा, कुछ कांग्रेस का वोट भी होगा। तो आप तो जो आपके लोकसभा क्षेत्र है ना, उन लोगों के साथ भी धोखा हुआ ना, उन लोगों के साथ भी धोखा हुआ। आदिवासी के हितों की बात करते हैं आप सब, हासदेव जंगल पूरा उजाड़ दिया गया, कुछ नहीं सुना गया। मणिपुर सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं सुना गया। और आदिवासियों को कहां किसने वैल्यू दिया है भाई? किसने दिया है? किसी ने नहीं दिया है। मैं तमाम लोगों से भी अपील करूंगा कि इस बार जब आप जनता चुने तो किसी एक चेहरे को देख करके, पार्टी सिंबल को देख करके ना चुने, मत चुनिए। आप ऐसे इंसान को चुनिए जो आपके बीच का हो, आपके क्षेत्र का हो, जो आपके लिए काम करता हो, जो आपके दर्द को समझता हो। उसको नहीं जो क्षेत्र में ही कभी नहीं हो और खाली ला के कोई पार्टी बिठा दे कि हाँ यहां से ई उम्मीदवार है, इसको वोट देना है। वैसे पार्टी को हराइए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, कोई भी हो, हराइए। हृदय परिवर्तन का तो पता नहीं गीता जी, लेकिन हाँ एक चीज जरूर कह सकते हैं, कल से जो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कोई ना कोई नस तो पक्का दबा दिया गया है जिससे अचानक ये हृदय परिवर्तन हुआ है। 4,000 करोड़ का मामला हो, ईडी सीबीआई, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो नस पक्का दबा हुआ है। और झारखंड के लोगों को, तमाम जनता को, 3.5-4 करोड़ जो जनता है, उनसे भी अपील रहेगा कि अगर आप अपने राज्य का विकास करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में विकास हो, सिर्फ कागजी विकास ना हो, अगर आप चाहते हैं कि रोजगार मिले, अगर आप चाहते हैं
कि बेरोजगारी दूर हो, अगर आप चाहते हैं कि गरीब जो लोग हैं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग हैं, उनको उनका हक मिले, तो ना जेएमएम का झंडा देखिए, ना बीजेपी का झंडा देखिए, ना कांग्रेस का झंडा देखिए, उसको देखिए जो आपके क्षेत्र में आपके लिए काम कर रहा हो। अब ये बात है, आपको भी कैसे समझ में आएगा? फिल्टर करके न्यूज आपको समझ में आएगा नहीं कि हाँ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। आसान कर देता हूं, इस बार जब आपके पास लोग वोट मांगने आएंगे कि आप मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, अरे मेरी पार्टी को वोट दीजिए चाची, अरे हमका वोट दे, हमका वोट दो, जो भी बोले उससे आप पूछिए कि आप मेरे क्षेत्र के लिए क्या किए हैं। 5-10 काम पूछ दीजिए, अगर गिनाता है तो उसको वोट दीजिए क्षेत्र के लिए। ही नहीं कि आप झारखंड में मान लीजिए चतरा जिला में है और आपको गिनाए कि देखिए दिल्ली में हम क्या कर दिए हैं, बेंगलोर में हम क्या कर दिए हैं। मत कीजिएगा वैसा। आप अपने राज्य में क्या किए हैं पहले वही बता दीजिए ना, अपने क्षेत्र में क्या किए हैं वही बता दीजिए। और इस बार बहुत फेरबदल होने वाला है, और जिस हिसाब से भाजपा कहती है, उसका एक नारा है कांग्रेस मुक्त भारत। सही बात है, कांग्रेस मुक्त भारत तो हो ही रहा है। सारे के सारे कांग्रेसी जिसमें वो लोग, आप लोग इल्जाम लगाते हैं कि भ्रष्ट है, इतना करोड़ का घोटाला किया है, उतना करोड़ का घोटाला किया है, किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को राज्यसभा सांसद बना देते हैं। खेला तो यही हो रहा है, खेला तो यही हो रहा है। तो कांग्रेस मुक्त भारत ये तो हो ही रहा है, लेकिन कांग्रेस से ही भाजपा हो रहा है। अब समझिए आप, सारे के सारे कांग्रेसी लगभग जिसपे भी आप लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये भ्रष्ट है, सबको अपने खेमे में शामिल करके उनकी ऐसी धुलाई की कि ना सर्फ लगा, ना डिटर्जेंट, ना साबुन, धो धो के ऐसा रगड़ दिया कि साला टाइट से भी अच्छा चमकार दे दिया उनको। वाह वाह वाह। अब वो राजनीति नहीं रह गई है, सिद्धांतों वाली राजनीति नहीं रह गई है। बाबूलाल मरांडी बहुत दूरदर्शी आदमी, उन्होंने पहले ही सोच के बोल दिया था कि सत्ता के लिए, सरकार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है भाजपा। तो अगर आप आज मेरी बात नहीं सुनेंगे, झारखंड के लोगों, जो वासी हैं, जो जितने भी लोग हैं, अगर आपको आज मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो याद रखिए 1 महीने के बाद ये आपके पास आएंगे सारे नेता हाथ जोड़ के कि हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए। एक ही दिन मात्र हाथ जोड़ेंगे आपके पास। फिर पूरे के पूरे 5 साल ना, पूरे के पूरे 5 साल लिख के ले लीजिए, आप इनके सामने हाथ जोड़ के रहिएगा कि सर मेरा काम करा दीजिए, विधायक बाबू या सांसद महोदय मेरा काम करा दीजिए, मेरा ई लफड़ा हो गया है, मेरा ई कार्ड नहीं बन रहा है, हमको ई चीज का फायदा नहीं मिल रहा है, कच्ची सड़क है, रोड नहीं बन रहा है, बिजली नहीं बन रहा है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, यही सब करते रहिएगा। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझिए, आपके हित के लिए बात कर रहा हूं। अगर अभी भी नहीं समझिएगा तो कोई बात नहीं, राम राज्य है, अमृत काल है। 21वीं सदी में अब आप चाहेंगे कि मैं 100 सदी वाली या पहली सदी की बात करूं तो संभव नहीं है। आपको मुबारक हो फिर तो। और कांग्रेस के लिए भी अच्छा मौका है कि जितने भ्रष्ट लोग थे वो सारे के सारे चले गए भाजपा में, तो अब आप भी क्लीन हो चुके हैं, आपकी छवि भी क्लीन है। नए लोगों को लाइए, अच्छा कैंडिडेट दीजिए जो जुझारू हो, जो काम करता हो। और गीता जी ने जो शिकायत किया है कि आलाकमान नहीं सुनते हैं, तो एक घंटी वहां लगवाइए ताकि आप लोगों को सुनाई दे कि हाँ क्या करना चाहिए। अपने आप जो करस्पॉन्डेंट है उन सबको मजबूत कीजिए, क्योंकि चुनाव ऐसा होना चाहिए ना यार कि मजा आ जाए देख के कि अरे यार कंपटीशन था। यहां तो आप थाली में परोस करके पूरा खाना ही दे रहे हैं सबको, क्या कीजिएगा। विपक्षी नेता जो है वो ईडी के कारण जेल पे है, जो झारखंड का जो एक प्रमुख नेता है वो जेल में है भैया। पता नहीं उनका कब बाहर आना होगा, नहीं आना होगा। मुझे नहीं लगता चुनाव से पहले वो आएंगे। मैं खुद चाहता हूं, देखिए जो भ्रष्ट है उसको सजा मिले, मिलना भी चाहिए, इसमें नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब तक साबित ना हो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जहां तक जो समीकरण है राजनीति की, जो हलचल है कि चुनाव से पहले वो बाहर नहीं आने वाले हैं, आ जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, बहुत भारी नुकसान होगा ना। तो ऐसे ऐसे प्रखर नेता जो बोलने में मजबूत हो, जो काम करते हो, उन सबको किनारे लगाया जा रहा है ताकि आसान हो जाए, एक तरफा हो जाए। और लोकतंत्र में अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो वो लोकतंत्र नहीं है, याद रखिए। और जनता को आप चुनिए,
ये नहीं कि आपके ऊपर 3 ऑप्शन थोप दिया जाए कि ए बी सी, पार्टी 1 से ए है इसी को दे रहा है, पार्टी बी से इसको दे रहा है, सी से इसको दे रहा है, इन तीनों में से किसी को चुन लीजिए। नहीं पसंद है मत चुनिए, नहीं पसंद है मत चुनिए, बात मानिए। और एक चीज और जाते जाते अब सांसद लोगों से सवाल है। आप लोग कुछ साल पहले ना सब सांसद लोग मिलकर के कुछ कुछ गांव गोद में ले रहे थे, तो मेरा सवाल है अभी वो गांव जिसको आप गोद लिए हैं वो गोद में ही है या आप चलने लगा है? 4-5 साल हो गया, आप तो चलने लगा होगा जी, बताइएगा जरूर कि अभी भी गोद ही में है या चलने लग गया है। और आप अपने सारे सवाल या आप जिस पे भी चाहें कि हाँ मैं इस विषय पे सवाल उठाऊं, आप मुझे भेज सकते हैं। ये चुनाव की बात थी इसलिए मैं सोच रहा था कि डायरेक्ट लोगों से बात करूं। उम्मीद करता हूं अगर मेरा ये वीडियो एक लोग भी देखता है, अगर एक लोग भी अगर मेरी बात को समझ जाता है ना, तो मेरे लिए बहुत है। कम से कम एक व्यक्ति को तो जागरूक करा, यही काफी होगा। आप लोग को जागरूक होना होगा, बेसिक मुद्दों पे, बेसिक चीजों पे बात कीजिए, शिक्षा पे, रोजगार पे, विकास पे, इन सब चीजों पे बात कीजिए, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, कैसे कैसे नया इंडस्ट्रीज को लाया जाए उस पे बताइए। हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है बोलते हैं कि अब 100 यूनिट नहीं 125 यूनिट बिजली मिलेगा लोगों को। अरे पहले बिजली व्यवस्था तो ठीक कीजिए महाराज, पहले बिजली व्यवस्था तो ठीक कीजिए, बाद में दीजिएगा 125 यूनिट। फिर बोलते हैं कि पहले से ज्यादा मतलब 243.1% पर्यटक, विदेशी पर्यटक झारखंड में आए हैं। यहाँ आके क्या देखे होंगे? भुखमरी, गरीबी, रोड में धरना, हड़िया बेचते हुए आदमी। वो अपने देश में जाके क्या बताएगा कि वहां हम गए तो मालूम चला कि अरे रोड में सब पड़ा हुआ है, इन्हें धरना दे रहा है, उन्हें धरना दे रहा है, कोई विकास का कार्य नहीं है, लोगों को अनपढ़ है, बोलने नहीं आता है, वहां गए तो इंग्लिश किसी को पता ही नहीं है, तो शिक्षा क्या दे रहे हैं? वहां जाके तो बेइज्जती ही कर रहा ना। इस चीज को सुधारिए। और अंधड़ चल रहा है तो मैं भी अब इस वीडियो को समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। आप देख सकते हैं किस हिसाब से बहुत तेज बारिश हो रही है। अब मैं भी चलता हूं। मेरे बातों को आप ध्यान पर रखिएगा, क्योंकि अगर आप खुद नहीं कीजिएगा तो कोई नहीं करने वाला है। नमस्कार।